गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इनकम टैक्स की मेरी पहली क्लास है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच इनकम टैक्स एंड स्टार्ट दिस बैच विद ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज पहला क्लास है तो मैं पहले पढ़ाना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूँगा। पहले एक बार कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और फिर अपने चैप्टर के अंदर पढ़ना चालू करेंगे। ओके, सो आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन। पहले एक बार आप लोग कंटेंट्स दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम 1 वाली जो किताब है, जो पहली बुक है, उसमें कंटेंट्स में सब कुछ मैंने डाला है। डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है कि आज तक टैक्स तुमने कभी पढ़ा नहीं, अब तुम पहली बार इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हो लाइफ में, और ये इतना फेमस है, इनकम टैक्स इतनी फेमस और इतनी यूजफुल चीज है, हर अकाउंटेंट को, हर प्रैक्टिसिंग पर्सन को ये आना जरूरी है। मेरा तो ऐसा मानना है कि इवन द कॉमन पीपल शुड नो लिटिल बिट टैक्स, जो कम से कम उनके काम का तो। इतने सारे एम्प्लॉयज जॉब करते हैं जगह जगह, पर उन्हें टैक्स की नॉलेज नहीं होती, तो वो अपना पैकेज समझ भी नहीं पाते। तो टैक्स की नॉलेज तो सबको होनी ही चाहिए। तो पहले तो एक इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन टिप्स, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग को पता होना चाहिए कि सर आज अपना ये बैच चालू हो रहा है तो हमको कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, छोटी मोटी चीजें, ये सब एक डाउट होता है, तो वो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी। सेकंड, आंसर राइटिंग इन प्रेजेंटेशन। एक स्टूडेंट का रहता है कि सर एग्जाम में हम कैसे लिखें, क्या प्रेजेंटेशन है, वो मैंने बना के डाल दिया है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इनकम टैक्स सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये तो हमारे लिए एग्जाम वाइज रेलेवेंट है, ठीक है, ये हमारे लिए एग्जाम वाइज रेलेवेंट है। और फिर वॉल्यूम 1 वाली ये जो किताब है, इसके अंदर 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये क्या होता है सर, बताऊंगा, आज ही पता चलेगा बट बाद में, ठीक है। ये क्लियर है कंटेंट्स? ओके, तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन टिप्स बताऊंगा एंड देन विल मूव ऑन। कॉपी नोट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉपी में आओ, मेरे कॉपी नोट्स ना बहुत सुंदर होते हैं। मैं क्लास में तुम्हारे साथ ही कॉपी लिखूंगा तो तुम मेरे साथ साथ ही लिखोगे और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। अलग से तुम्हें और कोई फेयर कॉपी नहीं बनानी, तुम मेरे साथ ही क्लास के अंदर ही बैठ के कॉपी नोट्स बनाओगे, ठीक है। क्लास देख रहे हो, कॉपी नोट्स बनाते चलो, ठीक है। लाइन्ड कॉपी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है आज अपना, बेसिक कंसेप्ट सब कुछ। तो कॉपी नोट्स मेरे एकदम सुंदर होते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल, शानदार, जैसे मैं उसी तरह से लिखता हूं जिस तरह से तुम घर में कॉपी करोगे। तो यही तुम्हारे लिए वंस एंड फॉर ऑल फेयर, फुल एंड फेयर फाइनल तुम्हारा नोट्स बनेगा। तुमको अलग से वापस से फेयर कॉपी बनाने की कोई जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। तो अपने कॉपी को खोल लो। कॉपी में ना 2 पेज इंडेक्स के लिए छोड़ देना। कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ना एक नई कॉपी लेके, तो कॉपी में पहला 2 पेज आप इंडेक्स के लिए छोड़ दो, ताकि वहां पे लिख सको कि भाई ये चैप्टर सर ने पढ़ाया, पेज नंबर इतना से इतना, क्लासेस इतने लगे, वो सब डिटेल उसमें रहना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर जाके 2 पेज छोड़ने के बाद ये स्टार्ट कर दो। ओके, क्लियर है सर? अब ये आज हमारी पहली क्लास, तो यू नीड टू नो अबाउट द कोर्स। आओ देख लेते हैं। पहला चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन टिप्स। सब मैंने लिख के डाल दिया है तुम्हारे लिए, ताकि कहीं खोए नहीं, तुम्हारे पास हमेशा रहे। ये नहीं कि सर आपने बोला था हम भूल गए, कुछ है नहीं है। मैं हमेशा जो भी पढ़ाता हूं ना, मैं जो भी पढ़ाता हूं हमेशा मैं बुक में, कॉपी में वो लिखा देता हूं, या पहले से लिखा हुआ है नहीं तो मैं लिखा देता हूं, ताकि कभी भी खोए नहीं। क्लास एक ही बार देखनी है आपको, बार बार क्लास नहीं देखनी, वो टाइम वेस्ट है। जब जब बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, यू विल रिवाइज फ्रॉम माई कॉपी एंड माई बुक। क्लास एक ही बार देखना है, ठीक है ना। आओ स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन टिप्स। सबसे पहले कोर्स डिटेल्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को कोर्स इनकम टैक्स का, इसकी डिटेल्स। फर्स्ट पॉइंट, एक एक करके सब लिखा हुआ है, मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इनकम टैक्स बैच दैट आई एम टेकिंग इज फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2022 एग्जाम। और ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, सीए, सीएमए, सीएस। सीए के सिलेबस में इनकम टैक्स 60 मार्क्स का होता है, सीएमए के 100 मार्क का होता है, और कंपनी सेक्रेटरी वालों के 50 मार्क का होता है इनकम टैक्स, ठीक है। सारे चैप्टर्स एक साथ हम लोग पढ़ेंगे जो कॉमन है सबके सिलेबस में। फिर सीएमए एंड सीएस के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो मैं कोर्स के एंड में कराऊंगा अलग से, वो सीएमए और सीएस के स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी। थर्ड पॉइंट, सर आप क्लासेस कितनी लेने वाले हो? इनकम टैक्स ही मैं पढ़ाऊंगा, और इनकम टैक्स में अप्रॉक्सीमेटली 60 क्लासेस है, ठीक है। सी आई एम स्पेशलाइजिंग इन इनकम टैक्स एंड फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, तो मैं इनकम टैक्स पे फोकस करूंगा और इनकम टैक्स ही पढ़ाऊंगा। तो मुझे इनकम टैक्स में अप्रॉक्सीमेटली 60 क्लास लगेंगे। क्लासेस छोटे रहेंगे, 2-2 घंटे के। टिपिकली फाइनल की जो मेरी क्लास होती है वो 3 घंटे की होती है, इंटर की जो मेरी क्लासेस होती है वो 2.25 से 2.5 घंटे की होती है, ठीक है।
लेकिन इनकम टैक्स की क्लासेस मैं 2 घंटे ही रखूंगा, रेस्ट्रिक्टेड, स्मॉल, टाइट पैक्ड, एकदम पूरा कंटेंट अच्छे तरह से, ताकि तुम घर में एंटरटेनमेंट के साथ पूरा आराम से पढ़ के याद रख सको। तो 2 घंटे की क्लास रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। 4th पॉइंट, मेरे कॉपी नोट्स क्लास में एकदम सुंदर एक्सेलेंट होते हैं, मैं वैसा ही बनाता हूं हूबहू जैसा तुम मुझे देख के कॉपी करोगे, ठीक है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका कॉपी नोट्स एकदम डिट्टो सेम लगता है देखने में, बिकॉज एग्जैक्टली मैंने वैसे ही बनाया है बोर्ड पे, और मैं क्लास में ही सामने सामने बनाता हूं। रेडीमेड नोट्स नहीं दिखाता कि ये देख लो चलो पढ़ लो, नहीं, क्लास में ही संग संग हम और तुम बनाएंगे, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी तरह से, तो तुमको राइटिंग प्रैक्टिस का अलग से चिंता नहीं करना, और तुमको कोई फेयर कॉपी बनाने के बारे में सोचना भी नहीं है, मेरी कॉपी ही फेयर कॉपी रहेगी वंस एंड फॉर ऑल। पॉइंट नंबर 5, सीए इंस्टीट्यूट की किताब हो, सीएस की हो, सीएमए की हो, जो इंस्टीट्यूट की किताब में जितना भी रेलेवेंट है हमारे सिलेबस का, एक एक चीज मैंने डाला है। आपको अलग से कोई इंस्टीट्यूट की किताब या कोई भी और किताब देखने की जरूरत नहीं है, ओनली माई बुक माई कॉपी यू विल फॉलो, और वही पूरा अच्छे से मेमोराइज करोगे, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत होगी मैं ही कराऊंगा, तुमको कुछ नहीं करना। नंबर 6, 100% कवरेज, दैट आई एम ऑलवेज नोन फॉर। एंड लास्ट, रैंकर्स गाइडेंस। मैं अपने क्लासेस में बताता भी हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा, लॉ ऑडिट की अगर तुमने मेरी क्लासेस की हो तुमको पता होगा कि मेरे खुद के, जब मेरा हर लेवल पे रैंक था, इंटर में, फाइनल में, सीएस फाइनल में, बट मेरा खुद का लॉ ऑडिट में मार्क्स उस वक्त खराब था, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत जबरदस्त थे। टैक्स में तो मेरा हमेशा से एकदम इक्का रहा है, हमेशा, मतलब मैं 80 का अटेम्प्ट करके आता हूं, आई गेट 77, इस तरह का मेरा मतलब टैक्स का हमेशा रहा है। तो आई एम अ रैंकर, मेरी गाइडेंस जो होगी कि कैसे कैसे लिखना है, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। तो वो सब तुमको मिलेगा, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा समय के साथ। पहली क्लास में कितना बता सकते हैं, एक लिमिट है ना। तो ये तो था सर कोर्स डिटेल्स, आपको पता चल गया आपका कोर्स का डिटेल्स क्या है। नेक्स्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, इनकम टैक्स इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट पूरे सिलेबस में आपके। आप चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चाहे चार्ट अकाउंटेंट हो, डोंट रिमेंबर, एक आउटसाइडर जो आम जनता है, कॉमन पब्लिक है, वो हम सबको अकाउंटेंट की दृष्टि से देखती है, और उनको हमारा अकाउंट्स नहीं चाहिए, उनको हमारा डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए, उनको चाहिए हमारे टैक्स की नॉलेज। तुम कभी भी किसी पार्टी में जाओ, किसी गैदरिंग में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, किसी कीर्तन में जाओ, अगर वहां पे तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे बाय सेइंग दैट आई एम अ सीए और अ सीएस और अ सीएमए, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे विल आस्क यू इज अबाउट टैक्स, कि अच्छा मुझे ना ये इनकम टैक्स में, ये जीएसटी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो पीपल recognize us as a tax expert, so ये सबसे ज्यादा फुलफिलिंग एंड रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, ना सिर्फ ये एग्जाम में बल्कि तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, और ये तुमको पैसा कमाने में भी हेल्प करेगा। तुम खाली इंटर ही पास कर जाओ, सिर्फ इंटर ही, और तुमको इनकम टैक्स की जोरदार नॉलेज है, आई एम टेलिंग यू, यू विल अर्न वेरी गुड मनी, वेरी गुड मनी, क्योंकि इनकम टैक्स का सही नॉलेज रखने वाला, सही काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो तुमको धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलेंगे, तुम इंटर के बाद ही अच्छा खासा काम करके, पढ़ाई साथ में कैरी ऑन करके पैसा कमा सकते हो। थर्ड, ये सारा पॉइंट्स मैंने बता दिया। प्रिपरेशन टिप्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बात पे मेरा हमेशा ध्यान रहता है पढ़ाते वक्त कि स्टूडेंट को, मुझे मालूम है कि ये सब दिक्कत होगी, बिकॉज मैं भी जब स्टूडेंट था ना तो मेरे को भी बहुत दिक्कत होती छोटी छोटी चीज़ों में, तो इसलिए मैं सारी बातें डिस्कस कर देता हूँ। प्रिपरेशन टिप्स में मैंने तुम्हारे लिए 6 बातें यहाँ लिखी हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, हमेशा अपने साथ एक स्टेशनरी का पाउच देना, मेरा देना। मैं आज भी, ठीक है, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, ओके, तुम लोग मेरे ख्याल से 18, 19, 20 इस टाइप के हो गए। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ, बिकॉज मैं ऑब्वियसली टीचर हूँ तो मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। आई ऑलवेज कैरी अ स्टेशनरी पाउच विथ मी, हमेशा मेरे पास स्टेशनरी पाउच में क्या क्या रहता है वो मैं सब इसमें लिख के दिया हूँ। आई कैरी रेड, ब्लू, ब्लैक जेल पेन, ये मेरे पास मेरा सबसे फेवरेट है रेड पेन, ठीक है, बिकॉज क्या होता है, कोई भी बुक आप खोलो उसमें आपको लिखना होता है, तो रेड कलर ने एकदम पूरा लश्कारा मार के दिखता है, आंख में अच्छी तरह से दिखता है कि मैंने बगल में क्या लिखा था। तो रेड जेल पेन तो मेरे पास रहना ही रहना है पॉकेट में। इसके अलावा मेरे पाउच में हमेशा रहता है ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, जेल पेन, आई प्रेफर जेल पेन, उससे हैंडराइटिंग थोड़ी सुंदर होती है कंपेयर टू बॉल पेन। सेकंड अपना आता है प्रेफर क्लिक पेन। क्लिक पेन का मतलब क्या होता है, देखो एक कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसमें ढक्कन होता है ना, कैप होता है, तुम खोलते हो बंद करते हो, उसमें दिक्कत बहुत होती है। वो कैप वाले पेन में कैप खो गया, कैप गिर गया, तो पढ़ते तो उसी में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आई प्रेफर क्लिक पेन, या ऑन या ऑफ तुरंत। तो अगर ऑन रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ भी है तो ठीक है, तो इसलिए आई प्रेफर क्लिक पेन। थर्ड होता है हाईलाइटर्स, अपने पास हमेशा 2 कलर के हाईलाइटर्स आप रखना। मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता हूं ना, देन आई ऑलवेज यूज ग्रीन कलर हाईलाइटर, बट तुम लोग जब कॉपी में
पढ़ोगे ना तो ग्रीन कलर मत यूज करना, क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ आईपैड पे तुमको, तो आईपैड का जो ग्रीन हाइलाइटर वो बहुत अच्छा दिखता है, मतलब पढ़ते वक्त बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लियर दिखता है। लेकिन जो पेपर पे चलाने वाले ग्रीन हाइलाइटर्स आते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, बहुत डीप ग्रीन हो जाते हैं वो। तो मैं जो यूज करता हूँ फॉर स्टडिंग पर्पस, जब मैं पढ़ाई करता हूँ, आई प्रेफर पिंक एंड ऑरेंज। आई डोंट नो तुमको कलर दिख रहा है कि नहीं, ये ऑरेंज हाइलाइटर और पिंक मैं हमेशा यूज करता हूँ। तो मेरा एडवाइस रहेगा पिंक या ऑरेंज यूज करना, ग्रीन कॉपी मार्क करने के लिए यूज मत करना। मैं हालांकि पढ़ाता हूँ तो ग्रीन कलर का हाइलाइटर यूज करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, येलो हाइलाइटर्स मैं जनरली उतना प्रेफर नहीं करता बिकॉज उसकी विजिबिलिटी कम रहती है थोड़ी। वाइटनर, अपने साथ प्लीज एक वाइटनर रखा करो, कभी भी काटा कुटी करना पड़ गया तो उसको तुरंत मिटा सकते हो। अभी बहुत फैंसी वाइटनर्स आते हैं, ठीक है, उसमें हाथ भी गंदा नहीं होता, लाइक दिस, ठीक है। मतलब देखना इस शेप का तुमको मिल जाएगा, वाइटनर्स सब मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि कहीं कुछ काटा कुटी है तो तुम उसको क्लीन कर दो, एकदम सुंदर लगता है देखने में। रूलर रहना चाहिए क्योंकि टेबल वगैरह बनाना है, डायग्राम्स बनाने के लिए। पोस्टिट्स, पोस्टिट्स बहुत जरूरी चीज है सर। ये पोस्टिट्स आते हैं इस तरह के, अलग अलग आते हैं, ये जैसे मेरे पास है अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर के पोस्टिट्स है। तो पोस्टिट्स बहुत जरूरी होता है ताकि तुम पढ़ाई करते वक्त बुक में, कॉपी में लगा दो, जहां पे तुमने छोड़ा वहीं पे पोस्टिट लगा दो और फिर बाद में वहीं पे रिटर्न करो। अब ये कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, 5-10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि मतलब हम तो बाप ही पैदा हुए थे, उनको लगता है सर ये तो क्या बचकाना चीज़ है। बट 90% को ये सही लगता है कि हाँ सर ये सब छोटा छोटा चीज़ बता दिया, काम आता है एक्चुअली पढ़ने में, ठीक है, बहुत काम आता है ये सब गाइडेंस। देखो गाइडेंस की ना एक अलग वैल्यू होती है, आपको सही दिशा दिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे जल्दी से। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, आज भी स्ट्रगल होती है। कई जगह सोचते हैं कि यार ये चीज़ का काश मेरे को कोई सही रास्ता बता दे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, पर कोई मिलता नहीं है जो सही रास्ता दिखाए। इसीलिए राइट गाइडेंस देने वाले लोग ना बहुत कम होते हैं और मतलब बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू राइट गाइडेंस, आई वॉन्ट यू टू लर्न, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैं किया वो नहीं चाहता कि तुम भी करो और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैं ये सारी गाइडेंस दे देना चाहता हूँ। सेकेंड, मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलता, पर मैं इनकम टैक्स के लिए जरूर बोलूंगा। आपको डेली मतलब फर्स्ट टू फिनिश ऑल माई क्लासेस, पहले तो आप मेरी सारी क्लासेस खत्म कर लो, ठीक है, 60 क्लास वगैरह। उसके बाद जब आपका मेरा बैच खत्म हो जाए, मेरी क्लास खत्म हो जाए, डेली कम से कम 1 घंटा, बस 1 घंटा इनकम टैक्स जरूर पढ़ना। डेली 1 घंटा, कुछ भी, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, बुक कॉपी उठाना मेरा और पढ़ना 1 घंटा बस डेली। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर छोड़ दोगे ना उड़ जाएगा दिमाग से। मतलब अगर तुमने कभी छोड़ा, सोचा कि 15 दिन का गैप लेते हैं, 15 दिन के गैप के बाद जब खोलोगे ना इनकम टैक्स तो ऐसा लगेगा जैसे 14 साल का वनवास करके श्री राम वापस आए हैं। 14 साल मतलब भूल ही जाओगे कि क्या हुआ था, क्या पढ़ाया गया था। तो इनकम टैक्स के साथ कभी आउट ऑफ टच मत होना। डेली 1 घंटा इनकम टैक्स, एनी चैप्टर यू स्टडी, बट यू स्टडी 1 घंटा। आज ये 10 पन्ना पढ़ लिए, फिर अगले दिन ये 10-15 पन्ना पढ़ लिए, डेली पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, आप अगर ट्रैवल करते हो ट्यूशन अलग अलग जगह, तो ट्रैवल टाइम को यूज करो, उसमें रिवाइज करना पढ़ना। फोर्थ, नो सेपरेट फेयर कॉपी। आई टोल्ड यू, मैं जो क्लास में तुम्हारे साथ कॉपी नोट्स बनाऊंगा वो एक नंबर होगा, कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है तुमको हमेशा। नंबर 5, ओनली माई कॉपी माई बुक, नो अदर बुक। कहीं माथा डिस्ट्रैक्ट करने का, डिस्टर्ब होने का जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसके बाद मैं इस डिस्कशन को क्लोज करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर इन इनकम टैक्स, यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी। ये मतलब समझो, एक टीचर जो होता है ना वो दिशा दिखाता है, वो गाइडेंस देता है। मैं आपके बिहाफ में जाके एग्जाम नहीं दे के आ सकता, ठीक है, वो पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है। वो एग्जाम तुमको ही देना पड़ेगा। मैं एज अ टीचर क्या कर सकता हूं? मैं पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, गाइडेंस दे सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, पर चलना तुमको पड़ेगा। आधी आधी मेहनत है, 50% मेरा 50% तुम्हारा। तो यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी, मेरे साथ हार्ड वर्क, ठीक है। मैं क्लास में पढ़ाते हुए बहुत बार याद कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, पर तुमको भी अलग से घर में याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मैं क्लास में बहुत सारे सम सॉल्व कराऊंगा और कई बार यूट्यूब पे भी मैं सम सॉल्व करा के डाल दूंगा, पर तुमको भी साथ में वापस से दोबारा लिख के घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। रिसर्च, मैं जब पढ़ाता हूं मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि स्टूडेंट कहां कहां अटकता है, और टैक्स में तो भयंकर डाउट्स आते हैं। मैंने उन सारे डाउट्स को ख्याल रखा है, मैंने उनको पहले से उनका रिसर्च करके पूरा बना दिया अच्छी तरह से। जब पढ़ेंगे ना तो तुमको पहले से बता रहेगा, अरे सर ये मेरे को डाउट रहा था, अच्छा वो आप बता दिए।
तुमको क्लास के अंदर डीजावू होगा, मैं बता रहा हूं, बार बार सोचोगे हाँ ये तो मेरा डाउट था ही, ये लो बता दिया। तो पूरे कोर्स में कुछ डाउट्स अभी और कुछ बाद वाले चैप्टर्स में अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। यू ऑल्सो हैव टू रिसर्च विथ मी। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे दिमाग में कोई नया चीज उपजा कि सर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या मेरे पापा का ये प्रॉब्लम है तो मेरे पापा के प्रॉब्लम का क्या होगा। तो यार वो सब भी तुमको भी रिसर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर बैठे सर को फोन मारो सर उठ जाएंगे। आई एम नॉट अ कॉल सेंटर 24 आवर्स नो, मुझे भी तो पढ़ाना है, मेरे पढ़ाने का पूरा शेड्यूल होता है। आई हैव अ वेरी बिजी लाइफ, वेरी वेरी बिजी लाइफ, ठीक है। तो तुमको भी मेरे संग रिसर्च करना पड़ेगा। जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो सारा मैंने ऑलरेडी कर दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मेरा एक दोस्त था सचिन अग्रवाल, नॉट दैट, ठीक है, सचिन अग्रवाल। हम लोग क्लास में हम लोग का पहले 6-7 स्टूडेंट्स ना अग्रवाल ही थे, तो हम लोग का ऐसे होता ना रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे। तो एक दोस्त था सचिन अग्रवाल, वो इंजीनियरिंग में गया। उसने एक बात बोली थी, कोई होता ना कभी कभी कोई एक इंसान जिसको आपको समझते नहीं, पर वो मौके पे एक ऐसा चौका मार देता है, ऐसी बात बोल देता है कि वो जीवन भर चिपक जाती दिमाग में। क्लास 11 या 12 की बात होगी, मैं साइंस का स्टूडेंट था, वो भी साइंस में था। तो हम लोग लंच कर रहे थे, वो लमाटन का जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहीं पे लंच कर रहे थे। तो उसने अचानक से दोस्तों में ऐसी एक बात बोली कि आज के दिन अगर कोई भी इंसान एक चीज में भी मास्टर बन जाता है ना, एकदम मतलब टॉप एक्सपर्ट, तो उसको मतलब फिर कोई चीज की दुनिया में कभी कमी हो ही नहीं सकती। एंड ही वॉज राइट। एंड मैं आपको बताता हूं, अगर इनकम टैक्स में तुम मास्टर बन गए, तुमको लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी। तो यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी। तो ये कोर्स डिटेल्स था अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, एंड प्रिपरेशन टिप्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लास में मेरे पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर है कि क्लास में किस तरह से पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट्स, वेबसाइट, व्यूज, वैलिडिटी, एकेडमिक डाउट्स कैसे कैसे होगा वो पढ़ लेना, ठीक है। डू नॉट वॉच एट स्पीड, क्लास को प्लीज स्पीड में मत देखना। मैं एक ऑप्टिमम स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे तो नहीं बोल रहा, एक सही स्पीड से बोल रहा हूँ। तो स्पीड वॉच मत करना, वरना तुम्हारा कंसेप्ट ढीला हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा फिर बताओ, है ना। तो ये प्लीज एक बार बाकी पॉइंट्स गो थ्रू कर लेना, इजी है, मैंने खुद अपने लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये था सर फर्स्ट, ये भी फर्स्ट आपके साथ डिस्कस कर दिया कोर्स का सारा डिटेल्स, जो हमेशा एक डाउट होता है स्टूडेंट का कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो बता दिया। सेकेंड, आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। इसके बारे में ना ये तुमको सेल्फ रीड करना है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज अभी पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब तो तुम समझोगे कि इसके क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं, पहले कैसे समझ में आएगा। तो ये आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये तुमको मैंने पूरा बना के डाल दिया है। धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे, तब तुम आओगे, तुमको अपने आप ये समझ में आ जाएगा। अब थर्ड, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आ गए सर चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है वो पूरा सजा के पहले से ही डाला हुआ है कि इस सीक्वेंस में टॉपिक्स हैं। सी, इनकम टैक्स हैज लॉट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन याद रखना है। इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे, कोई एक तरीका नहीं है। तुम लोगों ने निमोनिक सुना होगा, निमोनिक का मतलब होता है एक जिंगल बना लो छोटा सा, फिर याद रख लो, बट दैट इज जस्ट वन। बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, उसको याद करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। वन ऑफ द वेज इज ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जितना ऑर्गेनाइज्ड रहेगा ना, उतना अच्छे से तुम्हारे ब्रेन में ऑर्गेनाइज होगा और याद रहेगा। तो हर चैप्टर के शुरू में यू एग्जैक्टली नो कि दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये आ गए इंट्रोडक्शन। अब यहां से सर टैक्स का ज्ञान चालू। तो मैंने अभी कुछ 20 मिनट तक तुम लोगों को सारा कोर्स का डिटेल, पढ़ने का स्टाइल सब बता दिया। अब यहां से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है।